नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश भर में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मरीज परेशान है। कई मरीज ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ चुके हैं। कई अस्पतालों की अव्यवस्थाओं की तस्वीरें जनतंत्र टीवी लगातार आपको दिखा भी रहा है और इस मुद्दे पर अब सियासी संग्राम मचा हुआ है। एक और हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन टैंक रोकने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने हरियाणा और यूपी सरकार पर हमला बोल दिया है। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि हरियाणा और यूपी में ऑक्सीजन टैंक रोक दिए जा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभालते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर एक हाई लेवल बैठक की है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाई जाए। इसी मुद्दे पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक अब सियासत हो रही है, जहां एक और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने वैक्सीन के दाम पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैक्सीन फ्री देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की कीमत कम करने की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर सिस्टम दम क्यों तोड़ता जा रहा है और जिंदगी बचाने के बजाय सांस पर संग्राम क्यों मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा हमारे खास पैनल के साथ। हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि वहीं दूसरी ओर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उन पर पलटवार किया है। देखिए क्या कहा है दोनों नेताओं ने। देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशेंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। अभी सभी राज्यों के एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो दिल्ली का जो कोटा फिक्स किया था वो कम था, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि हम ऑफ सेंटर और खोल रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कल कोटा बढ़ा है। देखिए, अब कल रात तो सारी रात क्राइसिस रहा, पूरी रात मैं खुद भी लगा रहा। कई अस्पतालों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, तो सब जगह थोड़ी करके भिजवाई गई। तो ऑक्सीजन का क्राइसिस अगर 1-2 दिन में ख़त्म होता है तो फिर काफ़ी बड़ी संख्या में बेड बढ़ाएंगे। आप ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से, जो बड़े प्लांट होते हैं वहीं से आती है और कुछ रिफिलर्स के थ्रू उनको दी जाती है। क्योंकि कल जो 378 जो दिल्ली को पहले एलोकेटेड था, उसको अब केंद्र ने 480 कर दिया है, तो सिचुएशन रिलीज होनी चाहिए। पर जो 378 भी था कल, वो भी नहीं आ पाया। कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही है दिक्कत हुई थी कि वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, कि उनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुँचा। बिल्कुल, अभी देखिएगा, कल रात को कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि रात को बैठ के आदेश दिया है, और कल सारी रात लग के काफ़ी सारी सप्लाई हुई है, और आज दिन में और लगता है रात तक इसको नॉर्मल हो जाना चाहिए। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की ओर से 380 टन की बजाय 480 टन ऑक्सीजन की पूर्ति किए जाने पर धन्यवाद भी किया है। हालांकि सीएम ने कहा है कि हमें कम से कम 700 टन की जरूरत है। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378
टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। तो ऑक्सीजन को लेकर संग्राम है, हाहाकार है, सांस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन कई अस्पतालों में खत्म हो गया है। मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊं, इस डिबेट की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला सवाल हमारा यह है कि आखिर सिस्टम दम क्यों तोड़ता जा रहा है। सवाल नंबर 2 यह है कि जिंदगी बचाने के बजाय सांस पर सियासी संग्राम क्यों मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन लोग एक एक सांस के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि ऑक्सीजन की किल्लत आखिर कैसे दूर होगी, क्योंकि लगातार कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कई जगह मरीज दम तोड़ रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। आखिरी सवाल है, कोरोना महामारी, सियासत आज भी भारी, क्यों सियासत इस पर हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सिस्टम की लापरवाही कौन लेगा जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सवाल आज का हमारा वही है कि आखिर इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है। और दूसरा सवाल ये था कि आखिर जिस तरह से सांस को लेकर जद्दोजहद हो रही है, क्या हम सबको मिलकर एक नहीं होना चाहिए। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, परिचय आपका उनसे करवा देता हूं। सबसे पहले अतुल लोधे जी, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। अतहर जैदी साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है अतहर जैदी साहब। खेमचंद जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है, इसीलिए सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है और हर कोई आपकी तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि आप राज्यों की मदद करें। लेकिन मेरा सवाल यहां यह है कि मदद जो हो रही है, सिस्टम ने सबसे पहले तमाम जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं एक एक सांस के लिए, उन्हें सिस्टम ने पहले ही मारा हुआ है। आप समझ रहे हैं स्थिति क्या है। राज्यों की उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तमाम प्रदेशों में स्थिति बहुत खराब है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर क्यों आरोप लगा रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि राजनीति करने का इस सही समय नहीं है। हम सबको एक होना है, इस महामारी से लड़ना है, न कि आपस में झगड़ना और वहां मरीजों की मौत हो रही है। आप क्या मानते हैं, सही समय है राजनीति करने का। खेमचंद जी, आपको हेलो खेमचंद जी बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैंने जब तक बात करने का निर्णय लिया है, मैं भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा। देखिए, हम ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी का कोई लाभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि हम भ्रम फैला रहे हैं, हम डर फैला रहे हैं, हम अफवाह फैला रहे हैं। हमें अफवाह, डर और भ्रम से बचना है। क्योंकि आपने शब्द यूज किया कि केंद्र सरकार मदद कर रही है। मदद की तरह होती है, लेकिन मददगार पे ही आप पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, उनकी गोदी में बैठ जाओ, ये तो गलत है। ये उनके लिए ये बात है जो अपने में कुछ नहीं करते, जिनके पास बहुत बड़ा बजट है,
जिनके पास रिसोर्सेज भी थे, जिनके पास 20 से 25% हर साल उनका बजट लैप्स भी हो रहा था, उन्होंने ना स्टॉकिंग के लिए कुछ किया, ना उन्होंने अपने स्टेट में अपने हॉस्पिटल के साथ कोई प्लांट बनाने का काम किया, क्योंकि उनका विजन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके नई एसेट्स खड़ी करने का नहीं था, फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उनको समझ के उनके लिए काम करने का नहीं था। आज वो सिर्फ और सिर्फ नहीं तो फिर आपके ऊपर भी सवाल उठेगा ना, पिछले एक साल में आप लोगों ने क्या ऐसे गंभीर कदम उठाए जब पता था ये महामारी शुरू हो चुकी है, ये आगे जाके किस लेवल पर पहुंचेगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। फिर क्या कदम उठाए गए इस एक साल में? देखिए, आप एक बात बताइए, एक साल में क्या कदम उठाए मैं आपको बताऊं। आज हर डिस्ट्रिक्ट में आज कोविड की टेस्ट, आज हर टाउन तक, कस्बे तक, हर गांव तक और आज हम वैक्सीनेशन ऑल के लिए जो तेजी से काम किया गया है, स्टेट्स को भी मजबूत किया। स्टेट्स ने भी काम किया, मैं ये नहीं कहता कि स्टेट्स ने काम नहीं किया। एक साल में स्टेट्स ने भी काफी काम किया। हमने 9 महीने तक 80 करोड़ लोगों को लगातार भोजन भी दिया, लेकिन अभी 1 महीने में ऑल ऑफ सडन कुछ ऊपर केस बढ़ाते हैं और ये केसेस 3 लाख से भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कई जगह टेस्टिंग रुक चुकी है, जैसे दिल्ली में टेस्टिंग ना के बराबर हो रही है। तो नहीं, ये ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी मची हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है, मुझे बताइए आप। देखिए, लोग मर रहे हैं सर, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, अभी निरंतर ऑक्सीजन की कमी है और दो कारण है। एक जो अफवाह फैलाई गई, जो वह फैलाई गई, उसकी वजह से कुछ चलिए ठीक है। खेमचंद जी, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा, मैं दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करता हूं। अतहर जैदी साहब, आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं ना खूब। आप ये कहते हैं कि केंद्र मदद कर रही है, दूसरी ओर आप हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगाते हैं और हरियाणा सरकार आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि हमारे टैंकरों को ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो रोके जा रहे हैं, दिल्ली सरकार ने उन्हें लूट लिया है। आप लोग तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए ना, दिल्ली के हालात आप जान रहे हैं ना क्या है इस वक्त। आपने अनिल विज जी का बयान सुना है, तो अनिल विज जी का जो बयान है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने हमारा टैंकर लूट लिया। आपको खुद एक एंकर है एक न्यूज चैनल के, आपको ये हास्यास्पद नहीं लग रहा कि कोई सरकार एक टैंकर लूट लेगी किसी का, वो भी उस स्टेट का जो ऑलरेडी दिल्ली के लिए भेज रहा था? आपको नहीं लग रहा है इस स्टेटमेंट में कि ये कितना हास्यास्पद स्टेटमेंट है? और तो, अभी जो ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं आधा अधूरा इनको सुन पा रहा था, एक मिनट में बात पूरी कर दूं। अतहर जैदी जी कि ऑक्सीजन टैंक वहां पर रोके जा रहे हैं, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की जो इस टाइम रिक्वायरमेंट है वो 700 टन है। हमारा अभी जो कोटा है वो 378 टन है, जिसको बढ़ा के 480 टन केंद्र ने किया है। लेकिन कल की डेट तक जो हमारा कोटा है 378, उसमें भी हमें 170 टन मिल पाया है। ये जितनी भी स्टेट सरकारें हैं, चाहे वो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, जिसमें खुद ऑक्सीजन बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो पहले अपना कोटा सिक्योर कर रहे हैं, दिल्ली के लिए नहीं सोच रहे हैं। जबकि अभी यूपी को और हरियाणा को उस लेवल पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है जिस लेवल पे दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इन लोगों को अभी ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए बाद में सोचें, दिल्ली को ज्यादा जरूरत है तो दिल्ली की मदद की जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारा कोटा बढ़ाया है तो वहां पे ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार के दिए हुए वादे को इंप्लीमेंट करें। अब वो वहां पे हमारे ऑक्सीजन सप्लाई को रोकेंगे, यहाँ पे एक एक मिनट जिंदगी लोगों की जो है वो ऑक्सीजन पे रुकी हुई है, और उसके बाद यहाँ सियासत हो रही है। हमने तो केंद्र सरकार ने हमारा कोटा बढ़ाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम साहब ने तारीफ की, धन्यवाद किया केंद्र सरकार का कि हम बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने ऐसे वक्त में हमारी मदद की है। हालांकि हमारी रिक्वायरमेंट अभी उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी उनके कदम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। और अभी आके वो जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन बात सारी उन्होंने राजनीति की। अब ये बताइए, दिल्ली अपना मैन्युफैक्चर तो करता नहीं है ऑक्सीजन, दिल्ली की डिपेंडेंसी तो और स्टेटों पे है ना, कि वहां से ऑक्सीजन उनको आएगा। तो हम तो इंतजार में है कि हमारे पास ऑक्सीजन आए, और यहाँ पर हालात इतने खराब है कि हर हॉस्पिटल में 200, 250, 300 मरीज ऑक्सीजन पे हैं। कहीं भी खत्म हो गई तो सोचिए आप क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है अतुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राज्य सरकार लगातार ये कहती रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है। मेरा सवाल ये है कि फिर वो ऑक्सीजन जा कहां रही है?
अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, कई मरीजों की जानें जा रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा है कि हम कर रहे हैं ये दिखाने के चक्कर में देश की आम जनता की जान को खतरे में डाला जा रहा है। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, राजनीति तो वो करते हैं कि देश यहाँ जल रहा है और वहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। आज उनको ये बात समझ में आई है कि इलेक्शन कैंपेनिंग को रोकना चाहिए, नहीं तो बड़ी रैली नहीं कर सकते थे तो 500 लोगों की रैली तक आए थे। ये उनका ध्यान है देश की तरफ। और मैं भाजपा के प्रवक्ता को बता दूं, जितने सकारात्मक सुझाव राहुल जी ने 12 फरवरी 2020 से दिए थे कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, तब हम ट्रंप को बुला रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तब हम मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, कर्नाटक की सरकार गिरा रहे थे। और मार्च के पहले हफ्ते में देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी क्या कहते हैं, डॉक्टर है खुद वो कहते हैं कि हमने महामारी पे विजय मिला ली है। और मार्च के आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में ये सारा जो है चालू शुरू होता है। और ये उल्टा सवाल पूछते हैं लोगों से, राज्य सरकारों से, कि आप साल भर सोए थे क्या? तो आपसे अगर सवाल पूछूं कि हमारे जमाने में बजट के 4.17% स्वास्थ्य पे हम लगाते थे, महामारी के जमाने में आपने उसको 3.47% तक नीचे लाया है। तो ये जो है ना, बहुत सवाल उठाए जा सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो कंपनी, सुनिए, जो कंपनी, बोले सुनिए शंकर जी, देश की जनता को वास्तविकता से रूबरू करना बहुत जरूरी है। इस देश के प्रधानमंत्री जो है ना, उनको मैं बताता हूँ फेडरल प्रिंसिपल क्या है। हमारे जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं उनको, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो ब्रुक फार्मा के जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग के लिए गुजरात में जिन पे एक्शन लिया था, उनके अधिकारियों को बचाने जाते हैं जब हमारी पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेती है तो कि रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। ये वास्तविकता है देश की। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता एक है। फेडरल प्रिंसिपल नहीं शंकर जी, एक ही मुद्दा, आखिरी मुद्दा, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केंद्र के पास सारी शक्तियां हैं। सारे स्टील प्लांट किसके पास है? जिनके पास बाय प्रोडक्ट करके ऑक्सीजन आता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो क्या डॉक्टर बेवजह पेशेंट की जान ले रहा है? इतनी मौतें हो रही है जिसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लोगों को एक साथ जलाया जा रहा है, शर्म नहीं आती हम लोगों को। मैं पूरी मैं जान बचाना जरूरी है या चुनाव जरूरी है, सवाल पूछ रहे हैं अतुल जी। दूसरा, वो जिम्मेदारी आपकी बता रहे हैं, पूरी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। दोनों सवालों के जवाब दीजिए उनके। आपको आवाज सही आ रही है? पूरी आ रही है सर, बोलिए। देखिए, हमारे जो कांग्रेस के मित्र फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी वो ये कह रहे थे कि केंद्र के पास स्टील के सिस्टम है, स्टील जो प्लांट्स केंद्र के पास हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां केंद्र के पास हैं। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आप एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए मेरे भाई। क्या स्टेट्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मनाही है? क्या उसके लिए केंद्र ने मना किया हुआ है? क्या स्टेट के हॉस्पिटल के साथ प्लांट नहीं लग सकता? क्या अपना अरेंजमेंट नहीं कर सकती? क्या महाराष्ट्र के पास रिसोर्सेज नहीं थे? अब सुन लीजिए, ऑक्सीजन प्लांट अभी तक हमने विजय पा लिया है। मेरा सवाल शुरुआत में वही था कि जब डिबेट की शुरुआत की थी उस वक्त भी मैंने आपको ये कहा था कि एक साल में आपने क्या सबक लिया, एक साल में आपने क्या तैयारी की। आप दूसरे राज्यों पर पल्ला झाड़ के, अरे मेरे भाई, नहीं बच नहीं सकते। खेमचंद जी, जिम्मेदारी समझनी होगी सर। करने दीजिए, मैंने जो बोला नहीं, देखिए लोगों को भी समझ में आएगा। आप हल्ला मचाओगे, लोगों को भी समझ नहीं आएगा, सार्थक बात करिए। दूसरा, आप एक बात बताइए मेरे मित्र, राहुल जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करी। क्या महाराष्ट्र सरकार नेता नहीं मानती? क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है राहुल गांधी जी की सुनती नहीं है? सुनती है। राहुल गांधी जी निरर्थक है, उनकी कोई सुनता नहीं, या महाराष्ट्र की सरकार ऐसी है जिसको चले जाना चाहिए? दोनों में से डिसाइड करो, भेजना है या राहुल जी को संन्यास दिलवाना है। अगर राहुल जी अच्छी बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र सरकार को मानना चाहिए था। राहुल जी की वजह से महाराष्ट्र सरकार टिकी हुई है। अगर राहुल जी सही थे, महाराष्ट्र सरकार गलत है, तो महाराष्ट्र सरकार जाए। महाराष्ट्र सरकार सही है, राहुल जी नहीं। मुझे बताइए, पिछले एक साल में आपने कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए जहां जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में हो? आता हूँ भैया, आता हूँ। अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी, हम दिल्ली की कर लेते हैं, फिर मैं उत्तर भी आता हूँ। अभी यूपी का बता दूं, अभी टेम्परेरीली, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले 20,000 लीटर का जो ऑक्सीजन के लिए
टेम्परेरी प्लांट लगाया गया, 12 प्लांट यूपी में इमीडिएटली। आपको लगता नहीं खेमचंद जी ये तैयारी आपको 1 साल पहले कर लेनी चाहिए थी? भैया लोग सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं मैं सर। क्या कह रहा हूँ, हाँ। ये नहीं कह रहा तो ऑनलाइन बचता। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो लोग स्टॉकिंग नहीं करते, अगर कालाबाजारी नहीं होती तो इतनी समस्या गंभीर नहीं होती। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम। कौन कर रहा है कालाबाजारी? अगर कालाबाजारी कर रहा है तो राज्य सरकारों को उनको रोकना है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है। रोकना है, रोक नहीं रहे। आप सभी जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर उन सब पे कालाबाजारी, जो चीज आप की कोविड उपयोग की है उस चीज को स्टॉकिंग कर रहे हैं और कालाबाजारी कर रहे हैं। उस तरीके से काम किया है, तेजी से काम ठीक है। आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है खेमचंद जी, माफी चाहता हूं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। हाँ बोलिए। देखिए मेरा अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं अथर जी उसके बाद आपके पास। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि कुछ सरकारों ने कालाबाजारी पे अच्छा काम किया, कुछ सरकार उस पर सोची हुई है। नहीं तो मेरा सवाल भी वही था खेमचंद जी, राज्य सरकारों ने क्यों नहीं रोका? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ना, प्रधानमंत्री ने भी तो यही कहा। बिल्कुल। और हर जगह अगर कालाबाजारी हो रही है तो वो सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में भी हो रही होगी, वो हरियाणा में भी हो रही होगी, हिमाचल प्रदेश में भी हो रही होगी, बाकी राज्यों में भी हो रही होगी। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है फिर? बता रहा हूँ, ये जिम्मेदारी सरकारों। बोलिए अतुल जी। शंकर जी मुझे जवाब देना है। हाँ अतुल जी कुछ कह रहे हैं, बोले सर। कि ये विरोधाभास है, ये डाइकोटॉमी है। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन है तो कालाबाजारी क्यों होगी, और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगा तो कालाबाजारी होगी। मेरा सीधा सवाल ये है, सीधा सवाल, महाराष्ट्र को एयरप्रॉक्स भिलाई से महाराष्ट्र को 110 मेट्रिक टन देती थी ऑक्सीजन। प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने यानी क्या किया, तो उसका कोटा कम कर दिया 50 मेट्रिक टन से, और अभी 60 मेट्रिक टन महाराष्ट्र को दे रहे हैं। महाराष्ट्र को रेमडेसिविर जो है वो 50,000 मिलता थे, 50,000 वायल्स, वो कम करके 36,000 वायल्स कर दिए, और 1 तारीख से हमको 26,000 वायल्स मिलेगी। ये तो प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार ने किया है ना। एक तो पर्याप्त मात्रा में रहेगा, ये डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक रूल है। अगर पर्याप्त मात्रा में है तो ब्लैकमेलिंग नहीं होगा, और पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ही ब्लैकमेलिंग होगा। तो केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, इसका मतलब केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार अपना ओनर्स डालती है राज्य सरकारों पे। इस देश में मलेरिया पे ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम हमने किया। अभी सुनिए खेमचंद जी, अभी सुनिए, अभी दूसरों की बात सुनने की ताकत रखिए, धैर्य रखिए। हमने मलेरिया का प्रोग्राम किया, हमने टीबी का प्रोग्राम किया, हमने चेचक का प्रोग्राम किया, हमने सार्स का प्रोग्राम किया। कभी भी जनता को या राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने नहीं कहा। पोलियो का इतना बड़ा प्रोग्राम चलाया इतने साल तक कि आप पैसे दो। अभी सीरम ने क्या किया है, 150 रुपए में केंद्र सरकार को देगा। 50% जो स्टॉक है उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर लिया केंद्र सरकार ने, कोई बात नहीं। लेकिन राज्य सरकारों को 400 रुपया और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपया। क्या मरने के लिए छोड़ दिया आम आदमी को? आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया? हमारे गडकरी जी जो है वो कहते हैं, जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। खेमचंद जी आप मुझे सिखा रहे थे, बीच में ना बोलिए। तो मैं तो वास्तविकता रख रहा हूँ, सुनिए अतुल जी, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसा वक्त है, ये राजनीति और आरोप लगाने का वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ सुझाव आपके हो तो आप सरकार को दीजिए ना। वास्तविकता आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा सुझाव यही है, दीजिए सुझाव। खेमचंद जी बैठे हुए यहाँ पर जी। मेरा सुझाव यही है कि अगर केंद्र सरकार को 150 रुपए में वायल मिलती है तो 150 रुपए का वायल राज्य सरकारों को भी मिलनी चाहिए। उसमें भाजपा शासित भी राज्य सरकार है। दूसरी बात, अगर राज्य सरकार विदेश से कोई भी कंपनी से बिडिंग करके अगर वैक्सीन लेना चाहती है तो उसको लेने देना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट ने वो ऐसा निर्णय लिया है कि हम वैक्सीनेट करेंगे। हमको 30 करोड़ वैक्सीन चाहिए, हमारी 12.5 करोड़ जनता है। हम 24-25 करोड़ हमको लगेंगे 2 डोज, 6 करोड़ हमको रखना पड़ेगा रिजर्व। अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो दूसरे राज्यों को भी दिया जा सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, ये केंद्र से मोदी जी ने करना चाहिए। उन्होंने 24 घंटा अगर वो बैठेंगे तो सारी चीजें कोऑर्डिनेशन होगी। अगर ऑक्सीजन कम है तभी कालाबाजारी होती है, पर्याप्त मात्रा में है तो उसका राशनिंग हर स्टेट को कर देना चाहिए और हर स्टेट को वो पहुंचना चाहिए। अगर टैंकरों से पहुंचना में दिक्कत है, वहां से लूट लिया जाता है, तो रेलवे सिस्टम है हमारे पास, सारी रेलवे उसी में चला दो अभी, क्योंकि लोगों की जान बहुत अहम है। कोई राजनीति करने का सवाल नहीं आता। अभी कोई बीजेपी और कोई कांग्रेस नहीं है। मुझे एक स्टेटमेंट राहुल जी का बताइए। सारे सुझाव मनमोहन सिंह साहब ने सुझाव दिए तो इतना जो गली का
अभी मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने इतने अच्छे सुझाव दिए थे, उसका क्या जवाब दिया हर्षवर्धन जी ने? राजनीति कौन करता है? ब्लैक मार्केटिंग जो कंपनी करती है उसको बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं। मैं जवाब लूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री व्यस्त रहते हैं चुनावों में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 3 बार फोन किया तो उन्हें जवाब मिला कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बंगाल में चुनाव में व्यस्त है। ये ऐसा कैसे होगा? जनता को छोड़ दिया आपने खेमचंद जी भगवान भरोसे मरने के लिए। और ये गुजरात की भी बात है, मेरे लिए तो हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है। ये सवाल सबके जहन में है कि चुनाव जरूरी है, फिर जान बचानी जरूरी है। ध्यान अभी महामारी पर होना चाहिए था, कोरोना का कंट्रोल करने पर होना चाहिए था, लेकिन सारा ध्यान चुनाव पर है। अतहर जैदी जी, मैं आपके पास आता हूं। आप ये आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि वो चुनावों में बिजी है, व्यस्त है। पश्चिम बंगाल पर पूरा ध्यान है, महामारी पर ध्यान नहीं है। दिल्ली में कौन सी तैयारियां आपने पिछले 1 साल में दुरुस्त कर ली थी? आप तो किसी चुनाव में व्यस्त नहीं थे ना, तो आपको तो सबक लेना चाहिए था पिछले 1 साल से। अगर सबक लेते तो क्या आज एक एक सांस के लिए लोगों को जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती इस तरह से दिल्ली में? अतहर जी, ये क्या मुझसे आपका सवाल? हाँ, आप ही से। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, एक चीज़ आप समझिए कि लास्ट ईयर जब कोरोना की वेव आई थी तो उसमें जो पॉजिटिविटी रेट था वो मैक्सिमम 8% तक पहुंचा था। सबसे ज़्यादा केसेस जो आए थे वो हमारे यहाँ पे 8000 के करीब आए थे। लेकिन इस बार जो ये वेव आई है इसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो 30-31% तक पहुंच गया। तो इस तरह की इतनी भयानक स्ट्रॉन्ग वेव जो ये आई है इसका आइडिया किसी भी राज्य को नहीं था, हमें भी नहीं था। और उस हिसाब से जो लास्ट ईयर वेव आई थी उस हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी थी। लेकिन इतनी भयानक वेव के लिए हम तैयार नहीं थे, क्योंकि दिल्ली का एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी एक लिमिट है। वो पूरा का पूरा जो है वो एक तरह से आप समझिए कि इतनी ज्यादा केसेस आने की वजह से पूरा टूट गया। और हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसे प्रॉब्लम कहूँ या अच्छा ही समझिए आप दिल्ली के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि 20 से 25% मरीज दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर से आते हैं, जो दिल्ली की व्यवस्था अच्छी होने की वजह से स्वास्थ्य की यहाँ पर आकर इलाज कराते हैं। तो ये हम मानते हैं कि हमें इस वेव की 30-31% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंचेगा। इससे कैसे काम चलेगा अतहर जैदी जी? आप कहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में सबसे पहले दिल्ली वालों को इलाज मिलेगा, हरियाणा सरकार कहती है कि सबसे पहले ऑक्सीजन हरियाणा वालों को मिलेगा। देखिए, ये बयान हमारा अभी इस साल हमने कोई इस तरह का स्टेटमेंट हमारे सीएम साहब ने नहीं दिया है। ये लास्ट ईयर जो वेव आई थी उसमें हमारी तैयारियां उस लेवल की नहीं थी, इसलिए हमको उस वक्त पे इतने ज़्यादा केसेस थे कि हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लिमिटेड होने की वजह से हमें ये करना पड़ रहा था। लेकिन उसको तो फिर केंद्र सरकार ने पलट दिया था। और केंद्र सरकार तो आप जानते हैं कि वो पूरा स्टेक रखती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। अभी एक वो बिल भी लाए थे जिसमें एलजी की ताकतों को उन्होंने बढ़ाया। तो केंद्र सरकार आज अगर हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि आप हमारी मदद सिसोदिया ने तो चिट्ठी भी लिखी है, अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को कह रहे थे कि बहुत मदद केंद्र सरकार की तरफ से हमें मिली है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहता। मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की है। केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, लेकिन जिस लेवल पे हमें मदद चाहिए उस लेवल पे मदद अभी हमारी नहीं हो पाई है। हमारी केंद्र सरकार ने मदद की है, हमारा ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, हमारे साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से टच में है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की है वो आज कहीं ज्यादा है हमारे कोटे से। 480 मैट्रिक टन हमें मिल रहा है, हमारी 700 है। तो इसलिए हमारा कोटा जो है उसको उन्होंने बढ़ा दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमारी जरूरत आज उससे ज्यादा है। तो हम राजनीति नहीं करना चाहते। केंद्र सरकार हमारे साथ मदद कर रही है, लेकिन इसे मैं मदद नहीं मानता हूं। ये केंद्र सरकार का संवैधानिक जिम्मेदारियां है केंद्र सरकार की कि वो केंद्र में बैठे हुए, तो उनको राज्यों की इस तरह से उनके कंधे से कंधा मिला के साथ चलना पड़ेगा। इसे मदद का नाम देना ठीक नहीं है, इसे संवैधानिक जिम्मेदारी कहता हूं मैं केंद्र सरकार की है, जो उसको निभानी पड़ेगी। ठीक है खेमचंद जी, दोनों के सवालों के जवाब आपको देने हैं। अतुल जी ने सवाल उठाया था कि चुनाव जरूरी है, महामारी जरूरी नहीं है। दूसरा सवाल अतहर जैदी जी उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जितना ऑक्सीजन उनको मिलना चाहिए था, देना चाहिए था, उससे कम आपने दिया है। केंद्र सरकार ये कहती है कि राज्यों को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन दी गई है, राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि जितनी जरूरत थी उतनी ऑक्सीजन मिली नहीं है। फिर ऑक्सीजन जा आ रही है? आपको आवाज मेरी सही से आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। देखिए, अभी जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये
ये केंद्र सरकार की मदद नहीं है, जिम्मेदारी। मान लिया हमारी जिम्मेदारी है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आपने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? आपके पास पिछले 2 साल का जो बजट है 17 से 18 हजार करोड़ का बजट है सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य का, और उसमें से हर साल 20 से 25% लैप्स हो जाता है। अगर मैं 6 साल का लगाऊं आपके शासन का, तो वो लगभग 47 से 48 हजार करोड़ का बजट है स्वास्थ्य का। आपने क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की, फ्यूचर में कोई समस्या आए, फ्यूचर में कोई परेशानी आए तो उसका सामना किया जा सके? आपने एक भी ऑन रिकॉर्ड है नया अस्पताल नहीं बनवाया, आपने कुछ भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं की जो फ्यूचरिस्टिक जो प्रॉब्लम है, जैसे प्रदूषण की प्रॉब्लम है। अगर प्रदूषण की प्रॉब्लम के तहत ही आप ऑक्सीजन प्लांट लगा लेते तो ये समस्या नहीं आती। सुन लो भैया, सुन लो भैया, सुन लो, सुन लो, सुन लो करके आइए भैया। नहीं, यहाँ झूठ मत बोलिए ना बैठ के, बीच में आप डिस्टर्ब झूठ मत मत करो। बोलिए कि कोई नया अस्पताल नहीं बना, पूरा 2,500 बेड का अस्पताल बना हुआ है, जाके देख के आइए। लोग राजनीति करते हैं, नहीं, झूठ मत बोलिए, एमएलए सच बोलिए, मंत्री ये मत कहिए कि करते हैं केंद्र हमारी मदद नहीं कर रही है, झूठ मत बोलिए, ऑक्सीजन नहीं दे रहे। अरे भैया, मैं केंद्र झूठ नहीं तो बोलूंगा, आप इंडस्ट्री से जाइए ऑक्सीजन को डाइवर्ट करके हॉस्पिटल जाके को देख प्रोवाइड के कर रही आइए। है। केंद्र तो जो ट्रेन मत की बोलिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है, केंद्र तो वायुसेना की मदद लेके हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन को डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। अगर आपकी लोकल स्टॉकिंग होती, अगर आपके पास लोकल प्लांट होते तो इतनी समस्या नहीं होती। और आज भी आप धड़ाधड़ टीवी पे झूठ बोल रहे हो, धड़ाधड़ आप विज्ञापनों के माध्यम से झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए भैया। और आज भी जो मदद केंद्र सरकार कर रही है, आप उसको मदद नहीं मानते। अथर जी सुन तो लीजिए, अथर जी आपने सवाल पूछा, खेमचंद जी को जवाब तो देने दीजिए। 69,000 करोड़ आपने वैक्सीन बाहर एक्सपोर्ट क्यों की? क्यों बैठे हो? आपने वैक्सीन बाहर एक्सपोर्ट क्यों की? इतना बजट आपकी अपने देश में उतनी वैक्सीन नहीं लगी, उससे ज्यादा आपने बाहर एक्सपोर्ट कर दी। व्यवस्था नहीं कर पाते और 500 अथर जी, अथर जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, एक एक करके बोलें प्लीज, एक एक करके बोलेंगे, दर्शकों को भी आपकी बात समझ में आएगी, मुझे भी सही समझ में आएगी, और जो आप बोलना चाह रहे हैं वो बात भी दर्शकों तक पहुंचेगी। इसीलिए आपने सवाल पूछे, खेमचंद जी को जवाब देने दीजिए। खेमचंद जी से मिर्च लगती है, और जब इनको मिर्च लगती है तो खेमचंद जी झूठ बोल रहे हैं ना, दूसरे झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कम से कि कम दिल्ली सरकार ने एक भी सरकारी राजनीति अस्पताल नहीं बनाया, झूठ बोल रहे हैं। जो मदद की जा रही है उसको लो और अपने यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट करो। और आपकी दिल्ली में काला बाजारी हो रही है, आपका सिस्टम सरकार बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी के नेता काला बाजारी कर रहे हैं, काला बाजारी हो रही है, दवाइयों पे काला बाजारी हो रही है, ऑक्सीजन पे काला बाजारी हो रही है, और इसके पीछे आपकी सरकार काम करो, छापामारी करो, स्टॉकिंग मत होने दो। क्या आज भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज आपकी जिम्मेदारी है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑप्टिमम यूज हो ऑक्सीजन का, और जो सुविधा आप दे सको वो सुविधा दो। होम आइसोलेशन में आप पूछते तक नहीं हो। आपने 60 साल से ऊपर के लोगों का डेटा इकट्ठा किया, आज तक फोन करके नहीं पूछा भैया वैक्सीनेशन लगवाई नहीं लगवाई। मेरी आवाज आपने नहीं, 6 महीने पहले मुझे अतुल जी मुझे बताइए कि के पास जो जिम्मेदारी है जो उसे निभाओ। अब मैं कांग्रेस पे आता हूँ भैया, 2 मिनट 1 मिनट और दो, कांग्रेस पे आ जाऊं। बोले जल्दी। हमारे कांग्रेस के मित्र फेडरल सिस्टम की बात करते हैं। फेडरल सिस्टम में स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है, केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है। और क्या स्टेट की जिम्मेदारियां नहीं थी? क्या स्टेट का ये धर्म नहीं था कि जब केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे थे तो वहां पे वो क्विकली लॉकडाउन लगाते, वहां पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते, वहां पे वो टेस्टिंग बढ़ाते, वहां पे वो ट्रेसिंग करते, वहां पे वो ट्रीटमेंट करते। महाराष्ट्र ही एपिक सेंटर बना, उसी की वजह से पूरे देश में ये जो महामारी है तेजी से फैली। और हर जो स्टेट उनके आसपास है उनको भी महाराष्ट्र की जो अव्यवस्था है उसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर महाराष्ट्र से काम करता, अगर वो राहुल गांधी की बात मानता, फिर तो आप चीजें शायद काफी हद तक ये किसी राज्य पर नहीं डाला जा सकता। खेमचंद जी, देखिए किसी राज्य पर नहीं डाला जा सकता है। कोरोना ये नहीं पूछता है कि मैं महाराष्ट्र में हूँ तो ज्यादा संक्रमित वहां पर लोगों को करूंगा, उत्तर प्रदेश में हूँ तो वहां पर कम लोगों को करूंगा। सरकार पे नहीं बात को भी नहीं, आप सुनिए, आप पहले पूरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं काट सकते। अगर मैं अनुचित आप किसी राज्य पर नहीं डाल सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है। करने दीजिए, राज्य सरकार की प्रॉब्लम मैंने बोली है, क्योंकि वो कंट्रोल करती तो समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। कौन से राज्य में कोरोना कंट्रोल आप बताइए मुझे, प्रीचिंग दे रही है। एक राज्य का नाम बताइए जहाँ पर कोरोना कंट्रोल है। भैया बात समझिए, महाराष्ट्र से कंट्रोल करोगे, ईश्वर की कृपा से सभी स्टेट फार बेटर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का हाल आपको पता है? अभी जो उत्तर प्रदेश का हाल आपको पता है सर?
भैया मेरे को पता है उत्तर प्रदेश में कृपा से उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि अगर आप डीएम से लिखवा कर ला रहे हैं तभी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, और सीएमओ का पत्र लिख कर लाइए, सीएमओ साहब पत्र पर साइन करेंगे, उसके बाद एडमिशन मिल रहा है अस्पतालों में। सुनो भैया सुनो, यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में ऑप्टिमम यूज, प्रॉपर यूज, जिसको जरूरी है स्टॉकिंग को रोका गया है, कालाबाजारी को रोका गया है। जो पॉलिटिशियन, जो दबंग लोग ऑक्सीजन को लेके अपने घर पे बैठे हुए थे, अननेसेसरी बैठे हुए थे, जरूरत पड़ने फिर लोग क्यों मर रहे हैं? कालाबाजारी को रोका गया तो रोका गया है, जरूरतमंद को ऑक्सीजन दी जा रही है, गांव गांव तक, टाउन टाउन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लोकल वहां पे प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं। यूपी के बराबर आप देखोगे इफेक्टिवनेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं राजनीति से ऊपर उठ के मानता हूँ कि हाँ, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमारे साइंटिस्ट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है खेमचंद जी, आप इस बात को मानिए ना। घंटों लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। नहीं थी, इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। अब युद्ध स्तर पे उसमें काम अगर कमी है, अगर कमी है खेमचंद जी, सिस्टम फेलियर है तो मानना पड़ेगा, और कांग्रेस सिस्टम फेलियर है तो मानना पड़ेगा, सिस्टम की लापरवाही है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। एक आधा सेकंड और लूंगा, उसके बाद आप अतुल जी, एक कांग्रेस की जो सबसे ज्यादा डिमांड थी विदेशी वैक्सीन, आज भी हमारे मित्र विदेशी वैक्सीन की बात करते हैं। वो विदेशी वैक्सीन जो 1500 रुपए पर टीका है वो खरीदना चाहते हैं, वो स्टेट की जो वैक्सीन है उसको नहीं खरीदना चाहते। अरे भैया उन जो कंपनियों ने साफ कर दिया है, जिस रेट पे केंद्र को देंगे उसी रेट पे स्टेट को देंगे। जो फर्स्ट जो फेज था उसमें उन्होंने अपने ओर से डिस्काउंट दिया ताकि तेजी से। अरे ये बेवकूफ बात है, कोई जानकारी ठीक है, जवाब दीजिए। सोनिया गांधी ने भी वैक्सीन के जो दाम हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और ममता बनर्जी तो कह रही है कि आपको फ्री में वैक्सीन लगवानी चाहिए। आपका सवाल मेरे से है? एक बात सुनिए अतुल जी, आप ये जो खेमचंद जी जो है ना, अभी नहीं मेरे से मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरी विनती है तीनों से, आपने 10 मिनट तक बात की, अभी मैं संजीदा तरीके से अपनी बात रखना चाहता हूँ, और विनती है कि शांति से सुनिए, धैर्य रखिए। इन्होंने सीरो सर्वे किया जब यूरोप में सेकंड वेव चल रही थी, तब इनका कहना था 69% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। ठीक। आरोग्य मंत्री, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा मार्च के पहले सप्ताह में कि हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली है। कई बीजेपी के कई ऐसे राज्य है, कई सब अलग अलग पार्टियों के राज्य है जिन्होंने जम्बो कोविड हॉस्पिटल जो पहली वेव में बनाए थे वो डिसमेंटल हो गए बहुत हद तक। ये इन्फॉर्मेशन जो सही आनी चाहिए थी वो आई क्या, ये अपने अंतरात्मा से ये लोग पूछे। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि कितना देखो झूठ है ये, कि जो जिस दाम में केंद्र को वैक्सीन मिली है उसी दाम से अरे रुको ना यार, खेमचंद जी रुकिए। एक तो झूठ बोलते हैं और मुंह उठा के बात करते हैं, ऊपर से 150 रुपए में केंद्र सरकार को मिल रही है, 400 रुपए में राज्य सरकारों को मिल रही है, और 600 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों में मिल रही है। ये सीरम का रेट है और ये पूरे दुनिया को मालूम है, और फिर मुंह उठा के बात करते हो। इस देश का प्रधानमंत्री, देश जल रहा है, शमशान घाट हो गया है देश, और वहां पर जाकर प्रचार करता है। शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री को? इस लहजे में बात करूंगा अभी मैं आपसे, अगर बात सुनी नहीं तो आराम से अपनी बात को रखिए अतुल जी। और फेडरल सिस्टम की बात करते हैं आप, फेडरल सिस्टम, आराम से अपनी बात को रखिए सर। नहीं वो खेमचंद जी बात सुन नहीं रहे तो उनको इसी खेमचंद जी सुन लीजिए। खेमचंद जी, आपसे सवाल इससे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी भी है हर सवाल का जवाब देना। हाँ, प्लीज सुनिए, अतुल जी को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, आपको मैं वक्त दूंगा। शंकर जी उन्हें शांत कीजिए, बोलिए अतुल जी। मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए। ऐसा है, सीरम ने रेट डिक्लेयर किए हैं, उसके ऊपर हाईकोर्ट ने लथाड़ दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या लथाड़ दिए है? बेग बारो, स्टिल, भीख मांगो, उधारी लाओ या चोरी करो, लेकिन ऑक्सीजन लाओ, ये कोर्ट ने कहा है। महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भिलाई से एयरप्रॉक्स से जो 110 टन मिलता था वो 110 टन महाराष्ट्र को दीजिए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। अब इसके अरे सुनना यार खेमचंद, आप सुनिए अब दूसरों की बात। शंकर, अगर इस तरह से डिबेट करना है तो खेमचंद जी सुन लीजिए, मुझे फिर अथॉरिटी के पास भी जाना है। केंद्र सरकार ने खेमचंद जी, वो खेमचंद जी आप बीजेपी के सवाल का जवाब देना है, ठीक है? आप बीच में तो मत बोलिए, कम से कम सवाल करेक्ट करे ना। हाई कोर्ट ने बोला ऑक्सीजन के बारे में,
ये वैक्सीन से शुरू करते हैं। इस श्रम ने अपने देश का रेट देश किया। देश की अच्छा अथर जी आपको मैं डिबेट में ला रहा था। ऑक्सीजन की बात की, बोल रहे हैं क्यों विदेश की वैक्सीन को जबरदस्ती देश में लाना चाहते हैं? वैक्सीन जो है वो मीट्रिक टन में नहीं गिनी जाती। आपके बुद्धि का मेरा प्रदर्शन आपसे मत सवाल कीजिए। है, ऑक्सीजन 4 को दिन मीट्रिक पहले टन में अरविंद नहीं गिना। केजरीवाल ये कहते हैं कि वैक्सीन को ऑक्सीजन की मीट्रिक टन कोई से नहीं गिना। किल्लत नहीं है। नहीं शंकर जी मेरी बात सुनिए। हाँ। शंकर जी मेरी बात पूरी हुई नहीं है। शंकर जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जल्दी से। ऐसा है कि उनको समझा दीजिए, अपनी बुद्धि का प्रमाण देश को न दे। मीट्रिक टन में ऑक्सीजन गिना जाता है। तो राज्यों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? में गिनी जाती है। राज्यों की जिम्मेदारी कुछ नहीं है क्या? राज्यों की भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना। 100% अपनी बुद्धि मुझे का आप जहां जिस हमारी स्टेट में जिम्मेदारी आपको है, की सरकारें हैं वहां पर केसेस की संख्या जरा बताइए मुझे। सुनिए मेरी बात सुनिए। ये मैं शुरुआत में मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर नहीं है, सबको एक होना है, सबको एक होना है, इस महामारी से लड़ना है। हम लोग लगा अथर सैदी जी। नहीं शंकर जी, हाँ। शंकर जी नहीं मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए। जल्दी से सर। महाराष्ट्र करती है 3 लाख के ऊपर टेस्टिंग रोज का। महाराष्ट्र वैक्सीन देती है 4 लाख के ऊपर। इन्होंने वैक्सीन हमारी रोक दी। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ट्रेसिंग करती है, टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट, और हम लोग ये भी करते हैं। आज हमारे यहाँ शमशान घाट को टीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इन्होंने लखनऊ में टीन लगाई है। अथर सैदी जी मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल 4 दिन पहले ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और फिर अचानक से ऑक्सीजन की कहां से कम? बार वो केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि जितना आपने मदद की है वो कम है, चाहे वो जितनी आपने मदद की वो कम है। पहले वो कहते हैं कि ऑक्सीजन पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अपना स्टेटमेंट बदलते बदलते नहीं कर रहे हैं, हैं। कम कहां है? ठीक है, मेरा सवाल उनसे था अथर जी से। अथर जी जी देखिए, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इस बात को दिल्ली के हॉस्पिटल्स ने भी एडमिट किया है। सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं कह रही है। हमारे यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल को हाई कोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ से जाके केंद्र सरकार के लिए एक ऑर्डर कराया कि ऑक्सीजन की कमी, और हाई कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को ऑर्डर किए हैं उसमें आपने ऑर्डर देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा है। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो ऑक्सीजन बनाने वाला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर देश है, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल में उठा के देखेंगे तो जो 2020 में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से, उसका कोटा डबल कर दिया केंद्र सरकार ने। जबकि पिछली बार जो ये महामारी आई थी कोरोना की, तो इसमें एक चीज सबको ये क्लियर हो गई थी कि इस बीमारी में कुछ हो ना हो ऑक्सीजन तो जरूर होना चाहिए था, और कुछ हो ना हो ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए। ये हर व्यक्ति को इस देश के पता तो आप मानते हैं चूक हर राज्य सरकारों से हुई है, सबसे चूक हुई है, सबने इस बीमारी को जितना गंभीरता से लेना चाहिए था उतनी गंभीरता से नहीं लिया है, उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं अब। शंकर जी एक मिनट जयती साहब, मैं बात बताता हूँ। शंकर जी, सारी इंफॉर्मेशन हु से जो है वो आईसीएमआर को आती है। ये ड्रग्स कंट्रोल जो है उनके पास सारा कंट्रोल होता है, और केंद्र सरकार ने सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो हो गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे तो 4 उंगलियां केंद्र सरकार की तरफ ही जाने वाली है। इससे सवाल नहीं आता है। आज प्रधानमंत्री ने एक जगह बैठना चाहिए, दिल्ली में बैठना चाहिए, और सारा कोऑर्डिनेशन जो है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, 150 रुपया में केंद्र सरकार को मिलने वाली है वैक्सीन, 400 रुपया में राज्य सरकारों को, और 600 रुपया प्राइवेट में। इतनी बदतमीजी कर रहे हैं खेमचंद जी आप, जो बदतमीजी देश के प्रधानमंत्री करते हैं उसी तरह की बदतमीजी भाजपा के प्रवक्ता करते हैं। आज देश देख रहा है खेमचंद जी, आपको देश देख रहा है, देश पेपर पढ़ता है, देश को इस देश का न्यायालय जो भी निर्णय देता है वो भी देश को पता होता है। और जिस तरह की बदतमीजी आप कर रहे हो, तो इसी से पता चलता है कि भाजपा को इस देश की जनता को बचाना नहीं है, इस देश को मरने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ देना है। ये भाजपा की जो गैर जिम्मेदाराना जो बर्ताव है वो दिख रहा है, पता चल रहा है। जो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है ना, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, इसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। शमशान घाट बना के रखा है, फिर भी शर्म नहीं आती आपको। अथर जैदी कौन जिम्मेदार है मुझे बताइए? आनी चाहिए, जिम्मेदारी आपकी है। सिस्टम की लापरवाही है, ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। रेमडेसिविर पक्ष करने में क्यों मिलता है? लोग एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम यहाँ स्टूडियो में लड़ रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, न कि इस महामारी से एकजुट होकर निपटने के बजाय। शंकर जी विपक्ष पूरी तैयारी ने सकारात्मक सुझाव ही दिए हैं। ये बीजेपी है जिसको कोई लेना देना नहीं है। बोलिए अथर जी। सिर्फ सुझाव दिए हैं, काम नहीं किया। बीजेपी काम कर रही है, और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निभाते रहेंगे, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सिचुएशन को हम तेजी से अच्छा करेंगे। ये पूरा बीजेपी का महकमा ऐसा ही है।
अच्छा ठीक है, बदतमीजी करेगा, ठीक है। देश को अथर मुसीबत में भैया, डालेगा, आप मरो तुम, आप कुछ भी अनेक करो, शब्दों हमारा का कोई उपयोग लेना करो, देना नहीं। बदतमीजी हम कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा सुना, आपने मेरे को डिस्टर्ब किया। आप जब बिल्कुल कर रहे हैं आप। चुपचाप से बोलते हो, नहीं आप सुना अच्छे हो, मुझे, आपने मुझे- मेरे को डिस्टर्ब आपने करते हो, मुझे मैं नहीं सुना। बदतमीज हूँ। आपने गलती मुझे नहीं आप सुना, करते हो, एक झूठ बोल रहे हो। बदतमीजी मैं हूँ। मैंने काम कहा आप नहीं करते, वैक्सीन गलती हमने केंद्र वैक्सीन सरकार 150 की है। केंद्र सरकार स्टेट को देगी। सरकार गलतियां 400 करती रुपया है, राज्य आप सरकार को थोपते हो देगी। केंद्र 600 पे। रुपया राहुल जनता गांधी को मिस देगी। इन्फॉर्मेशन ये फैलाते मरने के हैं, लिए आप छोड़ दिया है थोपते देशी जनता हो को। केंद्र पे। गलतियां आप आप विदेशों करोगे, से वैक्सीन गलतियां खरीदना आप चाहते हो नहीं, ताकि आप एक अपने सवाल गाँव जो में उठाया था आप खेमचंद चुनाव जी, पे- खेमचंद जी, एक सही सवाल है जो प्रियंका गांधी ने उठाया था, अतुल जी की बात में एक सवाल वो भी जोड़ देता हूं, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी ये कह रही थी कल कि आईएसआई से दुबई में बात करने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन विपक्ष आपको जो सुझाव देता है उसे आप नहीं सुनेंगे, उसे आप नहीं मानेंगे, ऐसा क्यों? विपक्ष सुझाव ही नहीं देता भैया। मैं आपको बताऊं, जब वैक्सीन शुरू हुई, मोदी वैक्सीन, बीजेपी वैक्सीन, इसका कोई फायदा नहीं, इसकी प्रॉपर अरे मेरे को एक बात टेस्टिंग नहीं हुई। बताओ, लेकिन अब तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया ना। हमारी वैक्सीन को जिस स्पीड से वैक्सीनेशन होना चाहिए था, क्या वो स्पीड है भारत में? बेकार है, कोई फायदा नहीं है। फिर इन्होंने बार बार आपकी सुनने की मानसिकता है, कोशिश की अच्छी कि चीज़ है। विदेशी वैक्सीन को आप अलाउ भी किया सर्वज्ञ जाए, हो। स्वदेशी वैक्सीन के साथ सर्वज्ञानी विदेशी आप ही वैक्सीन हो, को लाया इस वार्ताओं से जाए। ये देश को यदि संकट के सार्थक डाला है। सुझाव दें, अरे भैया हमारी खेमचंद सरकार जी, से ज्यादा खेमचंद जी, हमारे PM से खेमचंद जी, ज्यादा प्लीज मेरी कोई रिक्वेस्ट ऐसा आपसे, receptive व्यक्ति नहीं है। We मेरी रिक्वेस्ट है welcome खेमचंद all जी, the suggestions. We सुन लीजिए ना, welcome all the मैं उसके बाद आप ही को suggestions. टाइम हम दूंगा। करते हैं, अतुल हम जी की धन्यवाद बात को सुन करते हैं, लीजिए, अगर कोई सार्थक जवाब सवाल देता तो है सुन लीजिए, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, फिर तो पूरा जवाब आप देंगे। पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। अतुल जी जल्दी से बात को खत्म करें अपनी, प्लीज। नहीं, आप मेरे को सवाल आपने बस मेरे से मेरी किया था, खेमचंद जी से उसका जवाब मैं दे रहा था, हाँ, ये आधा बीच में मिनट बोले मेरी जा बात रहे थे। सुनिए। खेमचंद जी मेरी प्लीज। बात- हाँ अतुल जी, एक मिनट। देखो अभी जो हुआ है उसके ऊपर अगर हम खींचते रहेंगे तो जनता दुखी होगी। मेरा सिंपल यही कहना है कि सीरम को छोड़ दिया। सीरम ने कहा 150 रुपया केंद्र सरकार को देंगे, 400 रुपया राज्य सरकार को देंगे और 600 इसी रुपया में मेरा प्राइवेट एक सवाल और है, अस्पताल को इसी में देंगे। मेरा एक उसको ठीक सवाल कर है, दो। राज्य केंद्र को सरकारें 150 में- सुनो राज्य सरकारें फेल मेरी होते बात। इस सिस्टम की कितनी जिम्मेदार हैं? कोई भी राज्य सरकार। हमने ले ली जिम्मेदारी, कांग्रेस के सरकारों ने जिम्मेदारी ले ली, हमने सरकार जिम्मेदारी ले ली कांग्रेस के सरकारों ने कि वो अपने राज्य के जनता का टीकाकरण खुद करेगी। लेकिन अगर अन्याय केंद्र सरकार करेगी वो 150 में रख लेगी और राज्यों को 400 के लिए छोड़ देगी। और जब किल्लत है तो कोई भी आएगी कंपनी तो वो 2 ही कंपनी है जिसके साथ बिडिंग करनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि हमको विदेशी कंपनियों से बिडिंग करने दीजिए, तो ये झूठ बोल रहे हैं 1500 रुपया। हमको विदेशी कंपनियों से बिडिंग करने की वजह से क्यों आपको भारत की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है? भी कम में मिल सकती है। आपको हमारी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है? तैयारी नहीं है, हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है? सप्लाई सवाल, अरे बेवकूफ आदमी, समझा करो बात को। किल्लत है, किल्लत। इंग्लैंड ने किस तरह से लड़ा इस बात को वो समझिए। किल्लत, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड कितना है? 135। अरे अतुल जी, हमको कम से कम 270 करोड़ वाइल्स लगेगी। अरे अतुल जी, किसी कंपनी की कैपेसिटी है अतुल जी, मेरा सवाल आपसे था, करोड़ वाइल्स निर्माण करेगी। नहीं अतुल जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि जिस तरह से आपने ये कहा कि ठीक है आप पूरी तरह से उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हालात आप देख रहे हैं किस तरह से खराब होते जा रहे हैं। अब भी तो सबक नहीं लिया गया ना, अब भी तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं ना, अब भी तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही ना, अब भी तो अस्पतालों में बेड्स उपलब्ध नहीं है ना। अब बदला क्या, मुझे बताइए, हालात तो खराब ही हो रहे हैं ना। एक बात शंकर जी, एक बात है, दो तत्वों पे हमको काम करना पड़ेगा। एक तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जिसकी वजह से लोग घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो सिस्टम पे प्रेशर नहीं आएगा। और दूसरी बात, हेवी वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। 135 करोड़ जनता में अगर 100 करोड़ जनता को भी वैक्सीन देते हैं तो 200 करोड़ वैक्सीन हमें लगेगी। आज देश की जो 2 कंपनियां हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों दे रही है, तो क्या 200 करोड़ अगर वो हमें 6 महीने में अगर ये पूरा प्रोग्राम करना होगा, बस स्टैंड पे जाकर देना होगा, घर घर में जाना पॉसिबल है तो घर घर में जाकर देना पड़ेगा। इस तरह से अगर 6 महीने का प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या ये 2 कंपनियों की कैपेसिटी है देने की? समझ की, सूझबूझ की तो बात कीजिए। देश की जनता की जान का सवाल है। और अगर कोई सुझाव देता है तो वो सुझाव सकारात्मक तरीके से न लेते हुए उसके ऊपर जिस तरह से अटैक होता है कि देश का अरे लोग मर रहे हैं। खेमचंद जी, आखिरी कमेंट, वक्त बहुत कम है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, आप अगर स्वदेशी वैक्सीन के रेट में विदेशी वैक्सीन ला सकते हैं, उसके सस्ती ला सकते हैं तो आप करके दिखाएं, क्योंकि उसके जो वर्तमान रेट है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। दूसरा, आप अपने स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप कैपेबल हैं कि पूरे महाराष्ट्र को विदिन अ मंथ आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, क्योंकि सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वैक्सीनेशन करने वाला है। मैं सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, अपनी सुरक्षा खुद करें, कोशिश करें। अगर आप मतलब सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी सुरक्षा खुद करें। आत्मनिर्भर आपने पल्ला झाड़ दिया, आपने हाथ खड़े कर दिए, केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, राज्यों की कोई मदद कर नहीं, सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। करने दीजिए, आप कंप्लीट नहीं करने देंगे। गलत बात मत करिए खेमचंद जी। अर्थ का नहीं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये बोलकर हाथ खड़े नहीं कर सकते हैं। सरकारों की जिम्मेदारी है, उसे आपको समझना होगा। कंप्लीट करने दीजिए। मैंने क्या बोला? अपनी सुरक्षा करने का मतलब है कि हमें कोविड की गाइडलाइंस कर रहे हैं सब सुरक्षा, सुरक्षा करने के बावजूद भी, सुरक्षा करने के बावजूद भी उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे अस्पताल की जरूरत है, उसे बेड्स की जरूरत है। वो कहाँ मिल पा रहा है? वो कौन उपलब्ध कराएगा? आप शब्द को प्रॉपर सेंटेंस पे नहीं लेंगे तो आप उसमें अर्थ को अनर्थ करेंगे। मेरा फिर से रिपीट करता हूँ, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार यही सही है, दुनिया में बाकी सब गलत है। ऑक्सीजन। अतुल जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, प्लीज एक लाइन में जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। अतुल जी, को मैप किया गया है एयरफोर्स के थ्रू, आर्मी के थ्रू ऑक्सीजन मेरा उपलब्ध यही कराई जा कहना रही है, है। सबने आपको मिलकर जरूरत जिम्मेदारी पड़ेगी, लेनी ऑक्सीजन चाहिए। जरूर मिलेगी। विपक्ष हो, जल्द ही पक्ष जो हो, शॉर्टेज और ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसको दूर वैक्सीनेशन किया करना जाएगा। चाहिए। आप यही पैनिक इसका में इलाज ना है, आए, इसी से अपने हम आप बाहर को निकल सुरक्षित सकते रखें, हैं। अफवाहों से तीसरी वेव भी बचें, आने वाली अफवाह है, फैलाने ऐसा वालों को विशेषज्ञ एक्सपोज कहते करें हैं। और अगर विशेषज्ञ चीजों तीसरी वेव को की बात करते हैं पैनिक रूप से तो ना हमें देखें। सजग होना पड़ेगा, तेजी से वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, वैक्सीन उपलब्ध कराना होगा। अगर ये 200 करोड़ वैक्सीन देश से देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीनेशन जरूरी है, और ऐसा कुछ नहीं है, कैपेसिटी है इस देश ने। लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए, का किया है, सियासत बिल्कुल नहीं होनी किया चाहिए है, और हम कर सकते हैं, कैपेसिटी है, लेकिन ये सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कितना सुझाव, भी सही कहे, सुझाव अच्छे हो तो सुझाव लेने भी चाहिए, बार-बार उनको मानना भी चाहिए। याद दिलाना पड़ता मैं है। एग्री हूं इस बात से। प्लीज फिलहाल मुझे डिबेट को रोकना पड़ेगा सर। माफी के साथ अतुल जी, अथर जी और खेमचंद जी, आप तीनों का यहाँ पर रोकना चाहता हूं। वक्त की कमी है, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल हमारा वही था कि आखिर सिस्टम क्यों दम तोड़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत है और जिंदगी बचाने के लिए सांस पर संग्राम छिड़ा हुआ है और सरकारें हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जरूरत है ऐसे वक्त में राजनीति न करके लोगों की जान को बचाया जा सके। सबसे बड़ा अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।